इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 26वां दिन है। इन 26 दिनों में फिलिस्तीन की यह ऐतिहासिक जमीन खून से लथपथ हो चुकी है। ईसाई हो, यहूदी हो या फिर मुसलमान, सभी इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि फिलिस्तीन की तारीखी जमीन दुनिया के लिए मिसाल है। ये वो मुबारक जगह है जहां नबियों और वलियों का बास रहा है। ईसाई और मुसलमान दोनों इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा मसीह इसी फिलिस्तीन की पाक जमीन पर दोबारा लौटाए जाएंगे। अभी जो लड़ाई यहूदी और मुसलमानों के बीच जारी है, दरअसल ये धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। 7 अक्टूबर की घटना से पहले इजराइल की जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। दूसरे देशों की तरह यहां भी सत्ता पर काबिज रहने के लिए धार्मिक कार्ड खेला जाता है, चाहे फिर वो इजराइल हो या फिर हमास। इजराइल को लगा कि वो हमास को चंद घंटों में मसल देंगे और अपनी जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे, लेकिन यहां मामला तो उल्टा ही पड़ गया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद हमास का हौसला बुलंद है। वो लगातार अपनी शर्तें मनवाने के लिए इजराइल पर दबाव बना रहा है। खबर है कि गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल के हमले के बाद हमास ने पलटवार किया है, हमला किया है, जिसमें भारी संख्या में इजरायली फौज की मौत हो गई है। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ उनकी ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पीएम के इस बयान पर जानकार कहते हैं कि इजराइल गाजा में हमास के साथ बुरी तरह उलझ चुका है। जो इजराइल मुट्ठी भर आतंकवादियों को मिटाने के लिए गजा पट्टी खाली कर चुके थे, आज वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि उन्हें यह जंग जीतने के लिए अभी और वक्त चाहिए। यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज और आधुनिक हथियारों के बावजूद वो हमास से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उधर हमास का कहना है कि वह बिना शर्तों के 230 इजरायली बंधकों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उसने पहले 4 बंधक छोड़ चुके हैं, जो अमेरिका और इजराइल के थे। ये बुजुर्ग महिलाएं थी, इनकी सेहत को देखते हुए इन्हें छोड़ा गया था। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के 26वें दिन मरने वालों की संख्या 9000 से अधिक की हो चुकी है। इसी बीच खबर है कि जबलिया रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने जो हमला किया था उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। हमास का दावा है कि ये मरने वाले कोई और नहीं बल्कि वो 7 इजरायली बंधक थे। वही खबर है कि इजराइल की क्रूरता के खिलाफ हिजबुल्लाह के अलावा हूती भी मोर्चा खोलने को तैयार है। हूती, जो यमन का एक जिहादी संगठन है, उसने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में जंग का ऐलान कर दिया है। हूती सरकार के प्रधानमंत्री अजीज बिन हबूतर ने कहा है कि हम अपने लोगों को गाजा में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर गाजा में सीज फायर नहीं हुआ तो वो इजराइल पर और भी बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। आपको बताते चलें कि हूती ने साल 2014 में यमन की राजधानी सहित देश के कई बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने हूती समूह के प्रवक्ता याह्या सरिया के हवाले से कहा है कि हवाई हमले गाजा के लोगों के लिए धार्मिक, नैतिक, मानवीय और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना के कारण किए गए थे, जो इजरायली बमबारी के चलते बढ़ती मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं।